हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज मैं वीडियो लेके आ रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली काफ़ी लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। सो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द वीडियो से सॉल्ट वाटर रिंसेस, यस, नमक की पानी की कुलियों के ऊपर हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। आई होप यू पीपल लाइक इट एंड यूल शेयर इट सो दैट एवरीबडी इज गेटिंग मोर और मोर नॉलेज अबाउट डेंटिस्ट्री, लाइक आपके दांतों के बारे में और टूथ केयर, ऑरल केयर के बारे में आप लोगों को जैसे जानकारी हो मेरी वीडियोस के थ्रू। इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वार्म वाटर रिंसेस विद सॉल्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस किस कंडीशन में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये रिकमेंडेशन बाय डेंटिस्ट जो होता है दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो उसके कारण आपको कुछ वार्म रिंसेस का लेकर आ जाता है कि गर्म पानी की भी नमक डाल के कुलियाँ करो। तो वो किस किस कंडीशन में होता है। बेसिकली कई बार कंडीशन होती है कि आपकी केरीज बहुत लग रही हैं या आपकी क्लीनिनेस प्रॉपर नहीं है, ऑरल हाइजीन सही नहीं है तो करते हैं। बैड ब्रेथ अगर किसी के बहुत है उसको रिकमेंड किया जाता है। किसी के गम में बहुत स्वेलिंग हो रही है, कोई डिसीज़ है स्पेसिफिकली, या किसी छोटी मोटी माइनर सर्जरीज के बाद आपको रिंसेस के लिए कहा जाता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जैसे कि टॉन्सिल्स के लिए कहा जाता है। सो इन कंडीशंस में आपको सॉल्ट वाटर रिंसेस के लिए कहा जाता है बाय डेंटिस्ट। सो इट इज़ वेरी मच ओके कि उन्होंने बोला है तो आपको वो करना चाहिए। लेकिन 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 एक्सेस यूज ऑफ दिस इज़ वेरी मच डेंजरस। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार पेशेंट्स उनको इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं, जैसे कि वार्म रिंसेस कर रहे हैं और गर्म पानी में नमक डाल के रिंसेस कर ही जा रहे हैं और वो उनकी कंडीशंस ठीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि इट्स वेरी यूजफुल थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है, बीपी पेशेंट्स जिनको अक्सर बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनमें नमक को मना किया जाता है, बट कई बार अननोइंगली किसी से सुन के, सपोज किसी के रिलेटिव को ये रिकमेंड किया है तो उसके भाई चाचा ताया दादा दादी किसी ने भी वो फिर से करना शुरू कर दिया, उसको देखा देखी। बट इसमें नॉट करेक्ट, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चों को आपको सजेस्ट किया और वो बड़े लोग कर रहे हैं, उनको बीपी है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज सॉल्ट का कंटेंट उसके अंदर चला गया तो बीपी रेज हो जाएगा और कोई सीरियस भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो फर्स्ट थिंग तो बीपी पेशेंट्स को बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सेकेंड इज़ अ केस विद पीपल हु आर हैविंग जीरोस्टोमिया, मतलब जिनके ड्राई माउथ होता है। उन कंडीशंस में भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं नॉट टू डू दिस थिंग, और डेंटिस्ट भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ये करी जा रही हो गर्म पानी में नमक डाल के कुलियाँ अननेसेसरी। आपकी कंडीशन ठीक है और आपको डॉक्टर ने जितना कहा था वो हो चुका है, उसके बाद भी कर रहे हैं तो कईयों में ये जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये भी नहीं करना आपने कि एक्सेसिवली करी जाना भाई, और या किसी को देख के मैंने शुरू कर दिया, वो भी नहीं करना। और थर्ड वन इज जिसके अंदर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का इशू होता है, उसमें भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि सोडियम का एक्सेस यूज जो होता है, जो कि सॉल्ट में पाया जाता है, वो आपको कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देता और वो तो बहुत डेंजरस हो जाएगा बिकॉज अब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आप सोडियम और डाली जा रहे हो और वो अब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो आपकी हड्डियों, आपके दांतों, इन सब में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। इसलिए वार्म वाटर रिंसेस विद सॉल्ट इज ओनली रिकमेंडेड टू अ सर्टन ड्यूरेशन और टू सर्टन पेशेंट्स। तो कुछ लोगों को कहा जाता है और कुछ हद तक कहा जाता है, तो उसका एक्सेस यूज, एज यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सो इज दिस ऑल्सो। तो आप बोलोगे एक्सेसिवली इसको करना, वो भी सही नहीं रहेगा और ये कई बार कैविटीज़ भी कर देता है। तो हमेशा विजिट करो डेंटिस्ट को, अपनी कंडीशन बताओ, उनसे जब आप सलाह वो देंगे उस अकॉर्डिंग आप उसको करो, और वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एंड अप इन लाइक रॉन्ग थिंग्स ऑल्सो। सो प्रॉब्लम नहीं बढ़ाओ, इससे अच्छा है एक अच्छे से आप सजेशन ले सकते हो। और अदरवाइज जिनको नहीं कुछ खास प्रॉब्लम्स है वो कर सकते हैं वार्म रिंसेस और विद सॉल्ट ऑल्सो। बट मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ कोसा पानी, हल्का सा गुनगुना पानी में विदाउट सॉल्ट आप उसको कुल्ली करो आफ्टर ब्रशिंग, या आप 2-3 बारी करते हो, या जिसको ब्रेसेस लगे होते हैं उनको भी कई बारी कहा जाता है ये सब करने को। सो दैट्स ओके, बट डू नॉट डू इट ओवर यूज इट और डोंट डू इट लाइक रेगुलरली, रोज बहुत बार। सो दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी गुड। वो आपको बहुत कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस लेके आ जाएगा आपकी बॉडी में। सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस थिंग, पर्टिकुलर थिंग, और प्लीज़ इसको शेयर करो सो दैट काफ़ी लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, सो वो ये गलती ना करें। और वो जितना शेयर करोगे उतना वो जानेंगे, नॉलेज लेंगे, और आई एम श्योर जितनी भी डेंटल इश्यूज़ हैं, दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम है या फेयर है, वो मेरी वीडियोज़ के थ्रू निकल जाए। और मेरा बस यही है फोकस। एंड थैंक यू फॉर जस्ट लिसनिंग मी अभी तक, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।